सारे लड़ते भाई हैं भाई, राम राम। अपनी नई वीडियो लेकर आए हैं भाई हम। तो 11th क्लास का हम एनसीईआरटी मैथ करेंगे, जहाँ पे हम कोनिकल सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज जो अपना टॉपिक होगा वो पैराबोला के ऊपर होगा, ठीक है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे पैराबोला का, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो एक बार देखेंगे पैराबोला। सबसे पहली बात भाई, पैराबोला क्या होता है, अपना डेफिनेशन पता होनी चाहिए पैराबोला की। पैराबोला क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन्स के बीच में जितने भी पॉइंट आते हैं ना, उन्हें हम पैराबोला बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ये लिया, इसके बीच जैसे एक डिस्टेंस लेंगे, हमने ये डिस्टेंस ली ये और ये, अगर मान लो ये 2 है अपनी, तो ये भी क्या होगी, 2 ही होगी भाई। ये ऐसे ही आगे लेंगे हम, जैसे ये पॉइंट लिया, ये डिस्टेंस, ये जितने भी पॉइंट अपने मिल रहे हैं ना हमने, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, पैराबोला है, ठीक है। तो जैसे ऐसे ही अपना पैराबोला बन गया। तो पैराबोला जितने भी पॉइंट इसके ऊपर आ रहे हैं ना, कर्व के ऊपर, ये क्या अपनी कर्व है, इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ये सारे क्या अपने पैराबोला हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है ये, इस फिक्स्ड पॉइंट से जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से होगी, उतनी ही इसकी इससे डिस्टेंस होगी भाई। ये क्या होता है, अपना पैराबोला होता है। समझ में आई भाई। इस नाम के बोलेंगे पैराबोलांगे। मेनली अपना पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो स्टैंडर्ड पैराबोला अपने 4 पैराबोला हैं भाई, ठीक है। तो उनकी अपन इक्वेशन पता होनी चाहिए। अच्छा, जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलेंगे भाई इसने, मोहित के बोल लगा भाई इसने, फोकस बोल लेंगे, ठीक है। इसने बोल लगा डायरेक्ट्रिक्स, या जो लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स, हाँ भाई, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसने क्या बोल रहा, फोकस। और ये जो लाइन है या क्या, डायरेक्ट्रिक्स है भाई, ठीक है। तो और इसमें आप पढ़ेंगे भाई, इसके जो एक्सिस होते हैं वो पढ़ेंगे। इससे पहले अपन इसकी इक्वेशंस पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो होंगी पैराबोला की अपनी। तो मेनली जो अपनी 4 पैराबोला हैं, 4 पैराबोला हमने याद रखने हैं और इनकी इक्वेशंस क्या क्या होंगी वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड पैराबोला ये होते हैं भाई, जो पैराबोला कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन में तो पास करेगा। कहाँ तक पास करेगा, ये वर्टेक्स बोल रहे हैं। वर्टेक्स क्या होंगे इसके, हमेशा 0 0 होंगे, ठीक है। ये इसका क्या होगा, फोकस। एक बार समझिए, एक बार समझ में आएगा, आसान है सारा का सारा। ये क्या था इसका, फोकस। ये क्या था, फोकस, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था कि भाई ये जो कांस्टेंट अपना पॉइंट होगा, फोकस जो होगा, इस पॉइंट के बीच जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इस लाइन के बीच में होगा। तो अगर यहाँ पे मैं इस पॉइंट को ले, अब ये जो पॉइंट ये डिस्टेंस अपनी, मान लो इसको हमने ये ले लिया, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस पीछे भी होगी, ये लाइन होगी। ये लाइन कौन सी होगी, अपनी डायरेक्ट्रिक्स। अगर अब हम इसको ए बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, ए, तो इस तरफ ये क्या हो गया अपना, माइनस ए। ये क्या हो गया, माइनस ए। और एक्सिस कौन सा है, ये एक्स एक्सिस है। तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल माइनस ए। एक्स इक्वल क्या बन गया, माइनस ए हो गया, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन अगर आप बनाओगे तो देखो ये किस एक्सिस पे बना है, एक्स एक्सिस पे बना है, और किस एक्सिस के ऊपर बना है, वाई के ऊपर, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये कौन सा होगा अपना, एक्स एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन हमने क्या लिखनी है, वाई स्क्वेयर इक्वल 4ax, वाई स्क्वेयर इक्वल 4ax। राइट हैंड में बन रहा है ना वो, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड पैराबोला। क्या बोलेंगे, राइट हैंडेड पैराबोला, राइट में बढ़ रहा है भाई। इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वेयर इक्वल 4ax, वाई स्क्वेयर इक्वल 4ax। किस एक्सिस के लॉन्ग बन रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है ना, तो इसलिए किसको क्या बोलते हैं, हमें क्या बोलते हैं, इसको राइट हैंडेड पैराबोला है। और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, इसलिए यहाँ पे एक्स आ गया, और किसके बराबर है, वाई स्क्वेयर के बराबर है, ठीक है। वाई स्क्वेयर क्यों लेता, प्लस और माइनस जो भी वैल्यू लेंगे ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही मिलेगा। मेनली हम पॉजिटिव ले रहे हैं एक ही वैल्यू को। तो ये है अपना राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन। ऐसे ही हम दूसरा बनाएंगे अपना, इस तरफ अगर हम बना दें तो ओरिजिन में से ये पास हो गया, ये अपना पैराबोला बन गया। इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वेयर, लेफ्ट में बन रहा है ना ये, तो इसलिए क्या लेंगे, -4ax। राइट में था, लेफ्ट में ही साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। जैसे एक्सिस होते हैं अपने,
यहाँ पे कौन होता है x, ये क्या है x डैश, y ये क्या होता है y डैश। समझ रहे हो बात। तो भाई लेफ्ट हैंड में बनेगा तो किसका साइन लेंगे, माइनस का। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। कौन सा बन गया, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। दोनों समझ में आए। अच्छा सेम इसमें भी ऐसे होता है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इसके पीछे बनेगी तो वो उसको हम क्या बोल लेंगे, x बराबर a। वो क्या आ जाएगी भाई अपनी x बराबर a, क्योंकि वो पॉजिटिव पे आई भाई अपनी, है ना। अब ऊपर वाला अपर हैंडेड पैराबोला, अपर वाला कौन सा बनेगा, ऐसे बनेगा। ये किस एक्सिस के सिमेट्रिक बन रहा है, वाई एक्सिस के, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। इसकी क्या इक्वेशन होगी, एक्स। तो हमने पहचान करनी, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हमने पहचान करनी है भाई कौन सी इक्वेशन बनेगी, या समझ रहे हो बात ना। तो ये क्या बन गया अपना, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, ठीक है। अब इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी ये नीचे होगी, है ना, इससे नीचे। तो ये नीचे क्या होता है, वाई डैश, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे y डैश होता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे क्या होता है x डैश। इसके पैरेलल होती है हमेशा। तो इसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन हम क्या बोलेंगे भाई, y बराबर में क्या आ गया, माइनस ए। इसका ये यहाँ पे हो गया और इस तरफ क्या होगा, ये माइनस ए हो गया, ठीक है। और ऐसे ही नीचे वाला हो गया, नीचे वाला अगर लेंगे डाउनवर्ड तो ये ऐसे बन गया। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई स्क्वायर इक्वल सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। इसकी इक्वेशन लिख दी थी अपन ने, लिख दी थी इस वाले की। इसकी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर -4ay। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। इसकी इक्वेशन ये होगी भाई, ठीक है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी, ऊपर होगी। तो ये हमें किसके इक्वल मिलेगी, डायरेक्ट्रिक्स जो इसकी इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की, वो क्या होगी, y इक्वल क्या होगी भाई, प्लस का ए, ठीक है। यही हमने पढ़नी है। एक इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे भाई, एक लेटस रेक्टम होता है भाई इसके अंदर, ठीक है। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो लेटस रेक्टम हमने क्या मिलती है, फॉर्मूला याद रखना लेना, लेटस रेक्टम का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं दिखता होगा भाई, ये होता फॉर्मूला 4a। क्या होता है लेटस रेक्टम, याद रखेंगे 4a। क्या होता है भाई, 4a, ठीक है। अब एक्सरसाइज अगर करेंगे हम तो एक्सरसाइज पढ़ोगे भाई, इसमें सबसे पहला एक्सरसाइज अपने ये 11.2 में हमने पढ़ना है भाई अपने पैराबोला के बारे में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार चेक करियो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, इन ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और क्या बताना भाई हमने, लेटस रेक्टम और बताना है, ठीक है। अच्छा एक चीज शायद और रहेगी अपनी, क्या थी, लेटस रेक्टम लेक्स था। तो लेटस रेक्टम क्या होगा, जैसे यहाँ पे फोकस लिया हमने, फोकस से हमने इसको मिलाया, ये जो लाइन होगी ना बच्चों, ये पूरी जो लाइन होगी इसमें से क्रॉस करेगी, ये पूरी लेंथ जो अपनी क्या होगी, लेटस रेक्टम होती है। ये पूरी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। अब ये क्या होती है, 4a। क्या होती है, कैसे हुई 4a, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो जितनी डिस्टेंस अपनी ये होगी, देखो ये यहाँ से ओरिजिन से ये क्या था, ये था, और ये भी क्या था भाई, एक a था, तो 2a, और ऐसे ही ये 2a होगा भाई। यहाँ से जो लेंथ थी ना, एक मिनट पॉइंट थोड़ा सा गलत हो रहा है भाई, यहाँ से देखेंगे, देखो इसके यहाँ पे ये अगर आपको a मिला है, ये भी ये है, तो ये 2a हो गया ना। अब ये 2a, इतना अगर 2a है तो ये भी क्या होगा, 2a होगा। समझ रहे हो बात ना। ये जो यहाँ से यहाँ तक a था ना बड़ा, तो ये भी a है, a और a क्या होगा, 2a। अब अगर ये 2a है तो ये भी क्या है, 2a है, और ये ऊपर वाला 2a है तो ये भी क्या होगा, 2a। तो 2a और 2a क्या हो गया, 4a। जो लेंथ होती है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेंगे हमेशा, 4a। तो सारी बात समझ में आई, फोकस समझ में आ गया, डायरेक्ट्रिक्स समझ में आ गई, और अपना कैसा लेटस रेक्टम समझ में आ गई भाई, ठीक है। इक्वेशन समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये बात हमने याद रखनी है। अब क्वेश्चन देखेंगे हम, एक्सरसाइज 11.2 है जो अपनी,
इसके अंदर भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता था, इन ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब हमने क्या बताना था, कोऑर्डिनेट्स बतानी ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेटस रेक्टम। तो बिल्कुल आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या दिया है, वाई स्क्वेयर इक्वल क्या दे रखा है 12x। तो एक रफली स्केच बना लो भाई। पहला क्या दिया, वाई स्क्वेयर इक्वल 12x, और वाई स्क्वेयर जिसमें आ जाए वो कौन सा था अपना पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। कौन सा था, राइट हैंडेड, है ना। तो एक रफली स्केच तैयार करेंगे, ये ऐसे बनाया, ये बन गया भाई, ये वाला पैराबोला आ गया। और इसकी इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, वाई स्क्वेयर इक्वल 4x पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, वाई स्क्वेयर इक्वल 4x। यहाँ पे वाई स्क्वेयर किसके बराबर है 12x, और यहाँ पे वाई स्क्वेयर बराबर है 4x। तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमने क्या मिला, 4x किसके इक्वल मिल गया 12x के, x तो कैंसिल ही होगा। a की वैल्यू क्या मिलेगी 3, a की वैल्यू क्या मिलेगी 3। यानी कि ओरिजिन से जो अपना फोकस था ना, ये कितना आ गया भाई अपना, ये 3 आ गया। तो फोकस क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। फोकस क्या आ गया राहुल भाई, 3 आ गया, ठीक है। ये अपना फोकस आ गया 3। अब अगर फोकस 3 है तो इसके पीछे कौन था अपना, डायरेक्ट्रिक्स थी। पीछे कौन था, डायरेक्ट्रिक्स थी। और वो क्या थी वो x बराबर -a था, है ना। तो यहाँ पे अपनी क्या वैल्यू मिल गई भाई, -a। यानी कि डायरेक्ट्रिक्स अपना क्या आएगा, -3। डायरेक्ट्रिक्स अपना क्या आ गया, -3 आ गया, ठीक है। और क्या पूछ रखा था, एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना ये, तो एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है। और क्या पूछ रखा था, और अपनी भाई क्या पूछ रखी थी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या था अपना, 4a, ठीक है। तो लेटस रेक्टम अपनी क्या मिलेगी हमने, लेटस रेक्टम हमने मिलेगी 4a। तो 4 × 3 कितना होगा, 12। तो आंसर क्या आएगा 12। एक बार मैच करो अपने सारे के सारे आंसर, ठीक है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर पीछे आप आंसर चेक करोगे तो एक्सरसाइज कौन सी है, 11.2। फोकस 3 और 0 पूरा लिखेंगे। एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू तो 0 ही होती है ना, तो ये क्या होगा भाई 3 0। एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल -3 होगी। डायरेक्ट्रिक्स बताया था क्या था, -3। तो x इक्वल में क्या आ गया -3। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, 12 होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, वाई स्क्वेयर इक्वल 6y। वाई स्क्वेयर इक्वल में क्या है 6y। तो कैसे करोगे, अब यही है, ठीक है। राइट हैंड पैराबोला है सेकंड क्वेश्चन में भी भाई। तो इसकी इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वेयर इक्वल x होगा ना, ये तो सॉरी एक्स स्क्वेयर भाई, सॉरी ये नहीं बनेगा भाई। ये तो एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल दे रखा है, 6y। तो एक्स स्क्वेयर अगर 6y के बराबर दे रखा है तो कौन सा पैराबोला होगा, अपर वाला, है ना, अपर हैंड वाला। तो ये वाला बन गया आपका, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या थी अपने पास, इसकी इक्वेशन अपने पास थी एक्स स्क्वेयर इक्वल 4ay, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इक्वल 6y है। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकाल लेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई ना। 4ay बराबर 6y पुट करेंगे, y से y कैंसिल होगा, 4a इक्वल में 6। तो a की वैल्यू क्या आ गई भाई 6/4 यानी कि 3/2। a की वैल्यू क्या आ गई अपनी 3/2। तो फोकस के जो पॉइंट अपने आ गए वो क्या हो गया 0 और 3/2। क्या हुई भाई, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग है ना ये, तो इसके फोकस तो जो अपना होगा वो क्या हो गया 0 और 3/2, ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस अब वो निकाल लेंगे, इसका डायरेक्ट्रिक्स अगर निकालोगे तो ये क्या होती है y इक्वल में क्या आ गया भाई अपना -a आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने -a अगर लोगे तो कितना हो जाएगा -3/2। तो ये अपना क्या आएगा -3/2। डायरेक्ट्रिक्स अपनी क्या आ गई, क्या होगी -3/2 होगी, ठीक है। और क्या था भाई, एक्सिस कौन सा हो गया, y एक्सिस हो गया। एक्सिस कौन सा हो गया इसका, y एक्सिस हो गया। और क्या था, लेटस रेक्टम थी। लेटस रेक्टम अगर निकालोगे तो वो कितनी होगी अपनी 4a। लेटस रेक्टम हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। इसमें कौन सी बनेगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये बनेगी भाई, ठीक है। तो ये कितनी होगी 4a। 4 और a की वैल्यू क्या थी अपनी 3/2।
कैंसिल करेंगे 3 इंटू 2 क्या आएगा भाई 6। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ गई अपनी 6 आ गई। चेक करना है एक बार आंसर भाई। फोकस 0/3/2 हो गया, एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स अपनी क्या होगी y इक्वल -3/2 होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी 6 होगी। समझ में आया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे y² इक्वल में -8। थर्ड क्वेश्चन आ गया भाई, कौन सा क्वेश्चन आ गया थर्ड। समझ में आ रही है, गुड। थर्ड क्वेश्चन है y² इक्वल में दे रखा है -8x। तो ये पहले तो ये बताओ कौन सा पैराबोला हुआ अपना, ये स्टैंडर्ड पैराबोला कौन सा है, लेफ्ट हैंड वाला है ना। तो लेफ्ट वाला तला ही नहीं, लेफ्ट हैंड में तो ये वाला बन गया भाई, ये वाला बन गया, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या थी अपनी, इसकी इक्वेशन क्या थी, y² इक्वल -4ax। तो यहां से a की वैल्यू निकालें, क्या आएगी 2, a की वैल्यू क्या आएगी भाई 2। तो यहां से अपना फोकस जो आ गया वो क्या आ गया, फोकस क्या आया 0 और -2 भाई, क्या आएगा 0 और -2। और उसके बाद क्या था अपना, डायरेक्ट्रिक्स अगर निकालोगे तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गई भाई, ये x इक्वल में क्या आ गया 2, और एक्सिस कौन सा हो गया, x एक्सिस हो गया। एक्सिस कौन सा होगा, x एक्सिस। और क्या रहेगा अपना लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होगी, फॉर्मूला क्या था लेटस रेक्टम का 4a, 4 और a की वैल्यू क्या है भाई 2, 4 इंटू 2 कितना होगा 8, ठीक है। ये सारी चीज आ गई भाई अपनी, ठीक है। देखना एक बार आंसर भाई थर्ड का। फोकस, ओए सॉरी ये तो x एक्सिस था ना भाई, फोकस गलत लिख दिया हमने, -2 और 0 आएगा। x एक्सिस था ना, लेकिन x एक्सिस क्या था नेगेटिव था, -2 और 0 हो गया था एक्सिस। एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी भाई x2 हो गया था। और क्या रहेगा अपना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है 8 आ गई, ठीक है। सारी समझ में है भाई। फोकस क्या होगा -2 और 0, फोकस क्या होगा -2 और 0, क्योंकि x के अलोंग है ना। फोर्थ क्वेश्चन x² इक्वल में -16y। बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया करा भाई अपना। सेम क्वेश्चन है, ऐसा कैसा कर लोगे ट्राई एक बार, ऐसा कैसा नहीं, एक्सिस दूसरा हो जाएगा। ये कौन सा बनेगा अपना डाउनवर्ड वाला बन जाएगा। x² इक्वल में क्या है -16y। फिफ्थ क्वेश्चन है y² इक्वल में 10x। सेम क्वेश्चन है ये भी, कौन सा होगा राइट हैंडेड पैराबोला बन जाएगा। x² इक्वल में है -9y। x² इक्वल क्या दे रखा है -9y। तो कौन सा बनेगा x² इक्वल -9y, लेफ्ट हैंडेड डाउनवर्ड बना भाई। कौन सा बन जाएगा -4ay दे रखा है, x² क्या दे रखा है -4ay। तो कौन सा बनेगा डाउनवर्ड वाला बनेगा। ठीक है भाई, आज ये 6 क्वेश्चन कर लोगे, बैठ के कर लियो, ठीक है भाई। थैंक यू, आगे अगले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।